अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रमज़ान की अज़मत के बारे में बहुत बात की जाती है, लेकिन कभी उसे साइंसी नज़रिए से देखा नहीं गया। रमज़ान में जो चेंजेस आते हैं वो अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम तक रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ऐसा क्या तरीका है कि उसके फ़वाइद जो हम इस महीने में हासिल करते हैं हम पूरे साल हासिल कर सकें। साइंस ऑफ रमज़ान सीरीज़ में हम आपसे बात करेंगे रोज़ा रखने के, इफ्तारी के और सहरी के हमारे जिस्म, हमारी तबीयत, हमारी हेल्थ पे क्या पॉजिटिव असरात हो सकते हैं। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि रोज़े का इंसुलिन और डायबिटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट है। इंट्रो स्टार्ट कर दो भाई। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंसुलिन है क्या और उसका काम क्या है। हम सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी का वक्त है, आप उठे, आपने सहरी की, आज अंडा पराठा है। जो सब कुछ आपने सहरी में खाया वो आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट किया और ब्लड में 3 चीज़ों का इजाफा हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इंसुलिन का काम क्या होता है? जब भी हम कुछ खाते हैं इंसुलिन की कोशिश होती है कि वो सारी चीज़ों को सेव कर ले। सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इफेक्ट होता है। जो छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम इंसुलिन की मदद से इस्तेमाल कर लेते हैं, उनसे फ़ौरन एनर्जी गेन करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनसे हम 2 चीज़ें बनाते हैं, ग्लाइकोजन जो कि आपके मसल और लिवर के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, फिर बारी आती है फैट्स की जो फैट स्टोर्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोटीन जो है वो आपकी मसल बिल्डिंग में काम आता है। इंसुलिन का काम बिल्कुल आपकी अम्मी जैसा है, जैसी ईदी आई वैसी सेव हो गई। तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं इंसुलिन फ़ौरन सेव कर लेता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उधर से इस्तेमाल कर लिया जाए। फजर की अजान हो गई है, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है आपके रोज़े का सफ़र। फजर से लेके मगरिब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। इससे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? इनिशियल कुछ घंटों तक आपकी बॉडी आपका खाया हुआ खाना इस्तेमाल करती है। जब वो कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाए तो फिर बारी आती है ग्लाइकोजन की। कुछ घंटों तक आपकी बॉडी ग्लाइकोजन के स्टोर्स को यूटिलाइज करती है और जब वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर बारी आती है फैट स्टोर्स की। हल्का हल्का करके फैट स्टोर से फैट को खींच के निकाला जाता है और बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ घंटों तक आपके फैट स्टोर्स आहिस्ता आहिस्ता करके यूटिलाइज हो रहे होते हैं और फिर बारी आ जाती है इफ्तार की। और हमने अभी तक जितने ग्लाइकोजन स्टोर्स और फैट स्टोर्स इस्तेमाल किए थे उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके वापस फिलअप कर देते हैं। सारी गेम असल में इंसुलिन की है। इंसुलिन जितनी आहिस्ता आहिस्ता कम तादाद में रिलीज़ होगी उतने कम फैट स्टोर्स बनेंगे और जितने कम फैट स्टोर्स बनेंगे उतने ही कम चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना फ़ायदा हम पूरे दिन रोज़ा रख के हासिल करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हमारी इफ्तार प्रैक्टिसेस की वजह से होती है। पकौड़े, समोसे, टैंग, रूह अफ़ज़ा, आपकी इसमें गलती है भी नहीं। चीज़ें बहुत मज़े की हैं और मतलब अगर मेरे सामने भी आ जाएं तो मैं तो नहीं हाथ रोक सकता। कहीं ना कहीं रमज़ान की जो एसेंस है वो इन फ्राइड चीज़ों के साथ जुड़ गई है। हमारा दिमाग हमारी बचपन की तरफ ले जाता है जहाँ पर हमें इन चीज़ों की खुशबू असर के बाद आना शुरू हो जाती थी। चलें मान लेते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी हमारी ज़रूर है कि रोज़ों के दौरान जो फ़वाइद हमें हासिल हों, चाहे वो स्पिरिचुअल, रिलीजियस या फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड, उन फ़वाइद को नुकसान में ना बदला जाए। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे कि सहरी और इफ्तार में हम कौन सी छोटी छोटी चेंजेस लेके आ सकते हैं जिनसे हमें लॉन्ग टर्म फ़वाइद होंगे। उम्मीद है आपको नई सीरीज़ पसंद आई होगी और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल हैं तो अच्छी बात है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब।